नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट द्वितीय ऑनर्स पेपर 5 का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम ये देख रहे हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट के सुधार कौन कौन से थे या एक प्रशासक के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियां क्या थी। प्रथम कौंसिल, सुधारक, प्रशासक के रूप में नेपोलियन की उपलब्धियां। नेपोलियन बोनापार्ट एक महान विजेता ही नहीं अपितु एक कुशल प्रशासक और सुधारक भी था। प्रथम कौंसिल के रूप में नेपोलियन ने 1799 से 1804 तक फ्रांस के शासन का संचालन किया। प्रथम कौंसिल के रूप में उसके प्रमुख सुधार और उपलब्धियां इस प्रकार है। पहला है संविधान का निर्माण। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक नया संविधान तैयार करवाया तथा दिसंबर 1799 में उसे लागू कर दिया। शासन की संपूर्ण शक्ति नेपोलियन के हाथ में रही। विधि निर्माण के लिए राज्य परिषद, सीनेट, ट्रिब्यूनेट तथा व्यवस्थापिका सभा की व्यवस्था की गई। संविधान में फ्रांस के नागरिकों को मताधिकार दिया गया और परंतु ऐसा कहा जाता है कि ये ढोंग मात्र था। व्यवस्था की स्थापना। नेपोलियन ने देश में फैली हुई अशांति और अराजकता को समाप्त कर दिया। उसने समानता पर विशेष बल दिया। उसने सरकारी पदों के द्वार योग्यता के आधार पर सभी नागरिकों के लिए खोल दिए। उसने विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। क्रांति काल में फ्रांस को छोड़कर भागने वाले सामंतों पदाधिकारियों को फिर से फ्रांस में बसने के लिए आमंत्रित किया। प्रशासनिक सुधार। नेपोलियन ने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। उसने केंद्रीय व स्थानीय शासन पर अपना दृढ़ नियंत्रण स्थापित किया। उसने प्रांतों, जिलों, कम्यूनों के समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिए। स्थानीय निकाय के कर्मचारी भी नेपोलियन के ही सेवक होते हैं। सार्वजनिक सरकार की व्यवस्था या योजना। नेपोलियन ने लोगों को राष्ट्रीय सेवा हेतु प्रेरित करने के लिए सम्मान सूचक उपाधियां देना शुरू किया। इसके लिए उसने एक संस्था की स्थापना की जिसे लीजियन ऑफ ऑनर कहा जाता था। समाज और राज्य के प्रति अद्वितीय सेवा करने वालों को यह उपाधि प्रदान की जाती थी। ये उपाधि सैनिक और नागरिक दोनों अधिकारियों को प्रदान की जाती थी। नेक्स्ट है आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने राजकीय करों की वसूली के लिए सरकारी कर्मचारी नियुक्त किए। विद्यार्थियों, उसने 1800 में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। उसने 1802 में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना की। उद्योगों तथा व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए राष्ट्रीय उद्योग समिति की स्थापना की। पांचवा है देश में दशमलव प्रणाली पर आधारित नाप तोल के पैमाने प्रचलित किए तथा यातायात के साधनों का विकास किया। सिंचाई के साधनों का विकास किया। लोक हितकारी कार्य। नेपोलियन ने अनेक सड़कों, पुलों, बांधों का निर्माण करवाया। कृषि के विकास के लिए नहरों का निर्माण करवाया। दलदलों को सुखवाया। बेकारों को रोजगार देने की व्यवस्था की। पेरिस में अनेक सड़कों, पुलों, इमारतों का निर्माण करवाया गया। देश के प्रसिद्ध बंदरगाहों का विकास किया गया। नेपोलियन ने साहित्य तथा कला को भी प्रोत्साहन दिया। नेक्स्ट है पोप के साथ समझौता। 15 जुलाई 1801 को नेपोलियन ने पोप के साथ समझौता किया जिसे कनकार्डेट कहा जाता है। इस समझौते के अनुसार कैथोलिक धर्म को राजधर्म घोषित किया। पादरियों को राजकोष से वेतन की व्यवस्था की। पादरियों की नियुक्ति पोप के द्वारा होती परंतु उनके नाम मनोनीत करने का अधिकार सरकार को दिया। पोप के क्रांति काल में चर्च की जब्त भूमि अपना अधिकार त्याग दिया। सभी लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। पादरियों को संविधान के प्रति भक्ति की शपथ लेने की व्यवस्था की। इसके अलावा उसका जो अंतिम और महत्वपूर्ण सुधार है विद्यार्थियों, वह है नेपोलियन की विधि संहिता जिसे कोड ऑफ लॉ भी कहा जाता है। नेपोलियन ने कानूनों की संहिता तैयार करवाई जिसे नेपोलियन की विधि संहिता कहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार थी। विधि संहिता में पहला है, विधि संहिता में 5 प्रकार के कानूनों का संग्रह था। नागरिक नियम, संपत्ति संबंधी नियम, नागरिक नियम पद्धति, फौजदारी नियम संग्रह और व्यापारिक नियम संग्रह। दूसरा है परिवार में पिता को सर्वोपरि स्थान दिया गया। तीसरा है सिविल मैरिज तथा तलाक को मान्यता दी गई।
परंतु तलाक प्रथा को बहुत कठोर बना दिया। चौथा है व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई। पांचवा है भूमि पर स्वामी के अधिकार को मजबूत बना दिया गया। छठा है विधि संहिता में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को संरक्षण दिया। इति नमस्कार।